Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So today's my topic is based on active and passive voice. तो इस टॉपिक में आपको बताऊंगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होती क्या है और उसको हम यूज़ क्यों करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस के मेन पार्ट्स क्या होते हैं। एक सेंटेंस होता है वो तीन चीज़ों से मिलकर तो पक्का बनता है। एग्जाम्पल, सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीन वाहिद ऐसी चीज़ें कि उनसे तो मिलके पक्का ही बनेगा ये। ठीक है। अब एक्टिव वॉइस क्या होती है। अब एक्टिव वॉइस यानी कि हमें क्या करना होता है, ऐसा सेंटेंस यानी कि हमें अपनी बात से किसी डूअर को या फिर किसी डूअर को क्या करना होता है, हाईलाइट करना होता है कि काम किसने किया है। ठीक है, काम किसने किया है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास आ जाते हैं कायदे आजम इस्टेब्लिश पाकिस्तान। कायदे आजम ने क्या किया है, इस्टेब्लिश किया पाकिस्तान को। जैसे डेफिनेशन आपको नजर आ रही होगी, सब्जेक्ट द सेंटेंस इन विच सब्जेक्ट इज हाईलाइटेड नोन एज एक्टिव वॉइस। के ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या हो और सब्जेक्ट हाईलाइट हो, हमने कहते हैं उसको सब्जेक्ट, वो क्या है, एक्टिव वॉइस है। और ऐसा सेंटेंस, अब पैसिव वॉइस क्या होता है। अब पैसिव वॉइस एक ऐसा सेंटेंस होता है कि जिसमें हम लोग को क्या करना होता है, ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करना होता है कि ऑब्जेक्ट के काम किस पे हुआ है, क्यों हुआ है, क्या हुआ है। ठीक है, वो क्या हुआ है वो तो आपको वर्ब बता देगी कि क्या हुआ है किसी भी ऑब्जेक्ट पे। फॉर एग्जाम्पल, ये कायदे आजम इस्टेब्लिश पाकिस्तान। अब जब आप पैसिव वॉइस में जाओगे तो हमारे पास उससे जाने से पहले एक थोड़ी सी ऑब्लिगेशन, या फिर आप कह सकते हो ट्रिक्स भी हैं। आओ इधर आ जाओ आप लोग। अब ये आ गए हमारे पास ट्रिक्स। अब जब भी, अब आप किस में जाओगे, पैसिव वॉइस या एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाओगे तो आपका जो सब्जेक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ये मैंने एग्जांपल सॉल्व नहीं करी है। तो कायदे आजम इस्टेब्लिश पाकिस्तान आप मिलके करते हैं, तब पूरी फिक्स करने के बाद मिलके करेंगे इंशाल्लाह इसको। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है कि हम क्या करते हैं, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो हमारे पास जो वर्ब जो होता है, हम की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, यूज थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इन पैसिव वॉइस। अब दूसरा कि जब भी आपका जो ऑब्जेक्ट है वो आप सब्जेक्ट बन चुका हो, जो सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन चुका है, अब आप क्या करोगे, बाय यूज करोगे सब्जेक्ट बनने से पहले। ठीक है, जब एग्जाम्पल करेंगे तो इससे आपको इंशाल्लाह और क्लियर हो जाएगा। अब तीसरा क्या है कि आप जो हेल्पिंग वर्ब जो यूज करोगे ना, वो क्या होगा, वो आप देखते हुए यूज करोगे सब्जेक्ट को। अब सब्जेक्ट को कैसे, अब देखो यहाँ पे क्या है, आपका जो सब्जेक्ट है ना वही क्या बन चुका है, ऑब्जेक्ट बन चुका है। इसको थोड़ा सा, ये इसमें बात पे आते हैं। ठीक है, ये आपको नजर आ रहा है होगा, नहीं करता हूँ, नहीं नजर आ रहा तो मैं आपसे दोबारा लिख देता हूँ, ये यू और ये योर। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके ऊपर। अब हमने क्या बोला, सब्जेक्ट चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट चेंज हो जाता है सब्जेक्ट में। वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और जब हम एक्टिव टू पैसिव जाते हैं तो हम सब्जेक्ट से पहले क्या लगा देते हैं, ऑब्जेक्ट लगा देते हैं। ठीक है, तो और एक और चीज तो भूल गए भाई, हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इज, एम, आर, वॉज, वर। ये डिपेंड करते हैं आपका जो सेंटेंस है वो किस में यूज हुआ है। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में एक और ट्रिक भी होती है, वो आप लोगों को बताते बताते आई कि भाई आप लोग क्या करो, आइडेंटिफाई द टेंस। टेंस को क्या करो, पहले आप क्या करो, आइडेंटिफाई करो टेंस को, भाई टेंस कौन सा है। अब फॉर एग्जांपल इसमें टेंस कौन सा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो टेंस पर होगी। ये टेंस कौन सा है आपका, कायदे आजम इस्टेब्लिश पाकिस्तान। ये हमारे पास कौन सी फॉर्म यूज हो रही है, सेकंड फॉर्म ऑफ यूज हो रही है इस्टेब्लिश की। ये क्या है, सेकंड फॉर्म है। और आपको पता है सेकंड फॉर्म को एक और नाम भी देते हैं हम लोग, क्या, पास्ट पार्टिसिपल, सॉरी पास्ट, पास्ट वर्ब कहते हैं हम इसको। जो थर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, हम उसको कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, अब कैसे चेंज करेंगे, तो आ जाए भाई, इसके ऊपर मैं छुपा देता हूँ। छुपाने क्या है, अब देख ले आप। ठीक है,
तो क्या है, कायदे आजम इस्टेब्लिश पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऑब्जेक्ट है, स्टैब्लिश क्या है, वर्ब है, कायदे आजम क्या है हमारे पास, सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू ट्रिक्स अगर आपने कॉपी डाउन कर ली होंगी पहले, तो पाकिस्तान बन जाएगा हमारे पास, पहले आ जाएगा। ठीक है, इसको अभी वर्ब को हम लोग थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। अभी हम लोग सिर्फ किस पे फोकस करते हैं, सब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट पे। अब हमारे पास जो पाकिस्तान है वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और कायदे आजम हमारे पास क्या बन जाएंगे, ऑब्जेक्ट बन जाएंगे हमारे। ठीक है, एक और ट्रिक क्या थी, सब्जेक्ट से पहले क्या हम लोग क्या लगाएंगे, बाय लगाएंगे। दोनों ट्रिक फॉलो हो गई हमारे पास। अब तीसरी और चौथी ट्रिक बाकी है। अच्छा, एक और तीन ट्रिक बाकी है हमारे पास। पहली, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है टेंस कौन सा है वाला, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये। तो आप यहाँ पे छोटा सा अपनी आसानी के लिए लिख लो कि क्या होता है कि गलती हमसे हो सकती है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्म से देख लेंगे भाई टेंस कौन सा है ये वाला। ठीक है, हो गया। अब पास्ट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगेगा, वॉज और वर लगेगा। ठीक है, वॉज और वर लगेगा, डिपेंड करते हैं आपका जो है सब्जेक्ट कौन है, सिंगुलर है या फिर आपका प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या फिर प्लूरल है, वो सेंटेंस पे डिपेंड करेगा, फिर डिपेंड करेगा आपका ये। ठीक है, तो इसमें क्या था, कायदे आजम एक थे, ठीक है, प्लूरल थे, तो हमने ये कर दिया ऐसा काम। ठीक है, तो प्लूरल प्लूरल की कैटेगरी में आते हैं ना यार वो। आई वॉज, देख लेंगे इंशाल्लाह, मैं आपको नेक्स्ट में बता दूंगा। ठीक है, अब अब जल्दी जल्दी पुप अप करेंगे। ये हमारे जो है सिंपल सिंपल सेंटेंसेस है, इसकी छोटी सी ट्रिक करके आपको बताता हूँ फौरन। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या है, पहले हम लोग इंडेफिनिट की बात कर लेते हैं। जब हमारे पास सेंटेंस होगा, और सेंटेंस होगा हमारे पास पास इंडेफिनिट में, यानी कि ऐसा सेंटेंस जिसमें हमारे पास सेकंड फॉर्म यूज हो रही होगी, तो हम लोग क्या लगाएंगे, ये लगाएंगे, किसके लिए, पास इंडेफिनिट के लिए। ठीक है, जब बारी आएगी प्रेजेंट की, इंडेफिनिट की, तो हम सब्जेक्ट को देखते हुए ये वाले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। ठीक है, और वे और शेल हम लोग ये यूज करेंगे जब फ्यूचर इंडेफिनिट की बात आएगी। अब कंटिन्यूस में सिर्फ बीइंग ऐड होगा, बाकी क्या रहेंगे, सेम चीजें रहेंगी। ठीक है, वॉज, बीइंग, इज, एम, आर और बीइंग होगा, और इसके साथ कंटिन्यूस में जो बी आता है वो क्या आएगा, वो नहीं आएगा बी। ठीक है, बस सिर्फ बीइंग ऐड होगा, और बस। और इनमें जब इंटेरोगेटिव जब आप बनाओगे ना, तो आप क्या कर दोगे, इंटेरोगेटिव, ठीक है, आप हेल्पिंग वर्ब पहले कर दोगे, बाकी ऑब्जेक्ट आपका बीइंग हो गया। ठीक है, बीइंग हो गया, और ये वर्ब जो हो गया, और ऑब्जेक्ट जो, सब्जेक्ट जो हो गया, सॉरी। ठीक है, वो क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। ठीक है, सब्जेक्ट क्या रहेगा, सब सेम रहेगा। अब, और जो इंडेफिनिट में आपको जो बताया था वो भी सेम रहेगा सब कुछ, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगी। सिर्फ आपका क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, एम, आर। आप समझ लो, सपोज कर लो इंडेफिनेटर्स को, बीइंग को एक मिनट के लिए हटा दो, बीइंग को। ठीक है, और क्या कर लो, आप सपोज करो इंडेफिनिट है, ठीक है, तो ये वॉज, वर, इज, एम, आर पहले आ जाएंगे, और बाकी सारे बाद में आ जाएंगे। बस जब परफेक्ट टेंस की बात आएगी तो आप क्या करोगे, बीइंग हट जाएगा, बीन आ जाएगा। जब आपका कोई सेंटेंस जो है क्या में आएगा, परफेक्ट में है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव कंप्लीटेड माई होमवर्क। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, माई होमवर्क हैव बीन कंप्लीटेड बाय मी। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना लास्ट में जो लिखे हुए थे, यानी कि जो वीडियो रोक के आप देख सकते हैं, आई मी में चेंज हो जाएगा, यू योर में चेंज हो जाएगा, वी अस में चेंज हो जाएगा, बाय दे देम में चेंज हो जाएगा, वी अस में, और ऐसे ही समथिंग। ठीक है, शी हिस में और हिम में, सॉरी शी हर में, और ही हिस और हिम में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है,
क्या है परफेक्ट, जब परफेक्ट टेंस हो हमारे पास हैड आ जाएगा, पास्ट में हैव हैव प्रेजेंट में आ जाएगा, और फ्यूचर में आ जाएगा वेयर हैव आ जाएगा। ठीक है, और मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूस का भी जरूर बताता, मगर परफेक्ट कंटिन्यूस के सेंटेंस जो होते हैं हमारे मतलब इतने यूज नहीं होते हैं। ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या आ जाएगा, कुछ फर्क नहीं आएगा, बस ये बीन के बाद बींग लग जाएगा, बस खत्म। मगर सेंटेंस ये यूज होता है, बड़ा ऑकवर्ड यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन प्लेइंग फॉर 10 years क्रिकेट फॉर 10 years। मैं 10 साल से क्रिकेट खेल रहा था। अब क्या हो गया, अब मैं जब शुरू हुआ तो मैं क्या बनाऊंगा, क्रिकेट हैव बीन प्लेड बाय मी फॉर 10 years। तब आप खुद सोचो, इतने सारे जुमले कोई देर तक बोल पाएगा, ऑकवर्ड लग रहा है ना, तो इसलिए आप इसको ड्रॉप करो। ठीक है, अब हमारे पास कौन होते हैं, दो और टॉपिक्स बचे हैं, जिसमें हमारे पास एक कंपैरेटिव है, और आपको पता है ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, वो बहुत जल्दी करो, आसान है, आसान है। एक्टिव वॉइस क्या है, बहुत आसान टॉपिक है। ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला देख के क्या अंदाजा हो रहा है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में क्या चेंज है, मतलब है। तो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब में ये चेंज है कि बस काम किया जा रहा होता है, नहीं बस काम हो रहा होता है, किस पे हो रहा होता है, क्यों हो रहा होता है, नहीं पता होता हमें तब। और वर्क किस पे डिपेंड कर, जब वर्क को करने वाला कौन है, काम को करने वाला कौन है, वो तो पता होता है, मगर काम किस पे किया जा रहा है, उस वर्क को ले कौन रहा है, नहीं पता होता। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, अगर मैं हटा दूं यहां से, आपको पता चल रहा है भाई क्या क्या खेल रहे हो, क्या खेल रहे हो, फ्री फायर खेल रहे हो, पबजी खेल रहे हो, मुझे क्या पता भाई तुम कौन सा गेम खेल रहे हो। ठीक है, अब दो और टॉपिक बचे जिसमें, दो तीन और टॉपिक बचे जिनमें एक मॉडल है, आपका एक मॉडल कवर होगा, बहुत इंशाल्लाह तो जल्दी कवर हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने लास्ट में एक्सरसाइजेस जो होंगी मैं दे दूंगा आपको, और आप खुद भी कर लेना। ठीक है, 100 एक्सरसाइजेस मैं आपको दूंगा। ठीक है, मॉडल्स की, तो मॉडल्स क्या होते हैं आपको कुछ पता है, मॉडल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल, कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट मे हो गया, मस्ट हो गया, वुड हो गया, शुड हो गया, और भी होते हैं अभी, माइट हो गया, इतने ही होते हैं बस। अच्छा ठीक है, जब इनकी फॉर्म में कोई टेंस है, फॉर एग्जाम्पल, आई कुड प्ले क्रिकेट, आई कुड नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल सका, इसमें आ जाए जुमला ऐसे आ जाए, या फिर आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सका। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या बनेगा, इसका जो जो फॉर्मूला करो, ये भी थोड़ा सा मैथ थोड़ा सा मैथ जैसा ही है, क्योंकि इसको भी दो चीज़ें तो दोनों में सेम है। फर्स्ट चीज़ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस ऐसा नहीं है कि आप इसको एक दिन में करोगे तो हो जाएगा, प्रैक्टिस और उसमें भी फॉर्मूला चलते हैं हमारे पास। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब इसका सेंटेंस क्या है, सेंटेक्स क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्ट आया, ये हेल्पिंग वर्ब आया, हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब आया, सब वही है, सब वही है, बस एक चीज चेंज होगी, बस क्या आएगा, बी आएगा, बस बी आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और सब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है, इसका आप मुझे कमेंट में करके आंसर दोगे।
ठीक है, सबका इसी तरह से होगा। ठीक है, अब दूसरा इसी की तरह है वो भी। इम्पेरेटिव पे आ जाते हैं, आ जाओ। अब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आपसे कहने का क्या मुराद है? यानी कि ऐसे जुमले जिसमें आप कोई जो है, क्या तो आप कोई ऑर्डर दे रहे हो, या फिर आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप जो हो किसी से को जो हो, आप क्या करो, किसी को दुआ दे रहे हो, किसी से इजाजत मांग रहे हो। नहीं, किसी से इजाजत तो नहीं होता, बस जो होता है कि आप किसी को हुक्म दे रहे हो, या फिर किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या फिर किसी को किसी चीज का मना कर रहे हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, लुक द डोर, भाई डोर की तरफ देखो। ठीक है, यानी कि ऐसा, इसका फॉर्मूला क्या होता है? वर्ब होता है, पहले पहले वर्ब आता है, फिर ऑब्जेक्ट आता है। बाद दफा क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, नहीं होता है। सही। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि जो है इन ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब में, मतलब इन ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं ना, उसकी हमारे पास जो होती है वो नहीं बनती, क्या कहते हैं, पैसिव वॉइस नहीं बनती। फॉर एग्जाम्पल, आई एम प्लेइंग फॉर हिम, मैं उसके लिए खेल रहा हूं। क्यों? क्योंकि अब ये जो प्रेपोजिशन आया हुआ ना इसमें, फॉर, वो भी इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। उसमें भी क्या होता है कि डिस्टर्ब करे सेंटेंस को आपके, तो उसकी भी इसलिए नहीं बनेगी। ठीक है, वर्ब ऑब्जेक्ट हो गया हमारे, वापस आ जाते हैं पहले सेंटेंस पर। वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, अब और क्या होगा? बस, अब ठीक है, ये हो गया, ये हमारे पास एक्टिव वॉइस में बना हुआ है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा कि भाई क्या करो, सबसे पहले तुम लेट लिखो, फिर क्या करो, जो तुम्हारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो लाओ, हो गया, फिर बी लिखो, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो, फिर क्या लिखो, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं भाई। ओ सब्जेक्ट क्या लिखना है? बस खत्म करो यार, सब्जेक्ट हो गया। अब ये मैं आपको करा देता हूं, लेट द डोर बी। लुक की थर्ड फॉर्म क्या होती है भाईजान? लुक होती है। ठीक है, ऐसे कोई सेंटेंस और है। ठीक है, तो इंशाल्लाह मैं आपको वीडियो के लास्ट में आपको शेयर कर दूंगा, तो आप देख लेना। एक और जुमला है, मजे का जुमला है बहुत, मैं आपको बताता हूँ। प्लीज गिव मी वाटर। ठीक है, तो उसका क्या बनेगा? तो उसका बनेगा, लेट वाटर बी गिवन टू मी प्लीज। ठीक है, ऐसे बनेगा जुमला। एक और मशहूर जुमले हैं ऐसे यार, डू नॉट ड्रिंक वाटर टू मच, बहुत ज्यादा पानी नहीं पियो। लेट द वाटर, क्या बनेगा जुमले में? सिर्फ ऑब्जेक्ट लेट आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, नॉट आ जाएगा, बी आ जाएगा, और थर्ड फॉर्म ऑफ क्या हो जाएगा? वर्ब आ जाएगी। ठीक है, लेट द वाटर नॉट बी ड्रंक टू मच। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं कि कुछ हु वाले सेंटेंसेस। कुछ पता है इनका? हु वाले, ये WH फैमिली का एक क्या है, एक मेंबर है। तो इसका फॉर्मूला कैसे? हु मेड दिस मैप। ठीक है, इससे बहुत आसान है कि क्या क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है? बाय होम प्लस आपके पास जो भी हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगी, प्लस
फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस भी डिपेंड करेगा ये दोबारा से, बाय होम हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर आपका क्या हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस इसमें, अब इसमें लास्ट में देखो बाय नहीं आएगा इंपेरेटिव में, और इसमें लास्ट में बाय नहीं आएगा, किसमें आएगा, बाय इसमें आएगा, ठीक है, और फिर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। अब हु मेड दिस मैप, ये मैप किसने बनाया, अब बाय हुम, फॉर्मूले को देखते देखते बनाएंगे हम, ठीक है, बाय हुम, अब मेड है, ठीक है, सबसे पहले ट्रिक फॉलो करते हैं जरूर, पास्ट इंडेफिनिट है, बाय हुम, ठीक है। दूसरा, हम लोग सब्जेक्ट को देख के करेंगे कि भाई हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, ठीक है, बाय हुम वॉज दिस मैप, आगे का मैं नहीं करूंगा, अब आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। तो ये आज तक का इतना टॉपिक है, ये कवर होता है, और इसकी जो लास्ट में एक्सरसाइजेज है मैं आपको इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा वीडियो के लास्ट में, आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, मतलब पीडीएफ तो नहीं, आपको पिक्चर्स दे दूंगा, ठीक है। मीट यू द नेक्स्ट वीडियो, देन टेक केयर ऑफ यू, देन थैंक यू, जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग, थैंक यू।